प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस और इतने बड़े मौके पर भी राग रुदाली विक्टिम कार्ड। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि बड़े गाजे बाजे के साथ भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस हुआ और इस मौके पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राग रुदाली गा रहे थे। एक बार फिर ये कहा कि विपक्ष जो है वो मेरे कब्र खोदने की बात कर रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों उन्होंने कहा क्या, फिर मैं इसकी चर्चा करूंगा आपके स्क्रीन पर। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख बादशाही मानसिकता वाले लोग हताशा से भर गए हैं, इसलिए अब ये लोग खुलकर मोदी की कब्र खोदने की धमकी देने लगे हैं। प्रधानमंत्री, मुझे बताइए ना, इस देश के अंदर इस वक्त बादशाह कौन है? किसका अंदाज़ बयां बादशाह जैसा है? आखिर वो कौन सा राजनेता है जो कभी कभी दिन में 3-3 कपड़े बदलता है? जब त्रासदी भी हो जाती है और देश किसी त्रासदी का सामना किसी राज्य में कर रहा होता है, तब भी वो नेता एक नहीं, दो नहीं, कभी कभी 3-3 बार कपड़े बदलता है। आखिर वो कौन सा राजनेता है जिसके सामने पूरा मीडिया नतमस्तक है? कभी उन्हें इंडिया के पापा बताया जाता है, कभी वर्ल्ड कप में जीत के लिए उन्हें श्रेय दिया जाता है, ये बात अलग है कि वर्ल्ड कप भारत हार जाता है। कभी ओलंपिक में जीत का मंत्र भी उन्हीं से मिलेगा, ये बात कही जाती है। चंद्रमा तक में उस राजनेता का नाम लिया जाता है और आप विपक्ष पर बादशाही मानसिकता का आरोप लगा रहे हैं। ये बात अटपटी नहीं लगती? और आप ये तमाम बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के दौरान। हकीकत ये है दोस्तों, और हकीकत ये है, और ये बात मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक मतलब रह गया है, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी इक्वल टू बीजेपी, बीजेपी इक्वल टू मोदी। और अब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को यह समझाने में लगी हुई है कि इंडिया इक्वल टू मोदी, मोदी इक्वल टू इंडिया। बिल्कुल उसी अंदाजे बयां में जिस तरह से आपको याद होगा इंदिरा गांधी के एक चाटुकार हुआ करते थे जिनका नाम था DK बरुआ। उन्होंने कहा था इंदिरा इक्वल टू इंडिया, इंडिया इक्वल टू इंदिरा। आज वही बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस में भी आप खुद का गुणगान कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस में भी आप रुदाली राग गा रहे थे। बात यहां नहीं रुकी, याद कीजिए संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि मोदी की छवि न्यूज चैनल्स और अखबारों की वजह से नहीं है। सरासर झूठ मोदी जी। हकीकत यह है कि अगर मीडिया का प्रचार बंद कर दिया जाए और मीडिया सिर्फ एक हफ्ते के लिए जनता तक सच पहुंचाने लगे ना, तो पूरा जो भौकाल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के आसपास वो धीरे धीरे बिखरने लगेगा। मगर ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, प्रधानमंत्री की पुराने बात की याद क्यों दिला रहा हूं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक बात कही, अब वो भी ये मानने लगे हैं कि बीजेपी इक्वल टू मोदी। उन्होंने क्या कहा दोस्तों, आपके स्क्रीन पर प्रधानमंत्री ने यहां कहा कि भारतीय जनता पार्टी अखबारों और टीवी से पैदा नहीं हुई है। सही कहा आपने प्रधानमंत्री, मगर आज जो आप अखबारों और टीवी पर हमला बोल रहे हैं ना, आप अपने गुल्लू कालुओं और उन पापा की परियों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। हकीकत यह है प्रधानमंत्री कि पिछले 8-9 सालों में आपकी छवि को एक प्रधान सेवक से अगर खुदा के तौर पर किसी ने पहुंचाने की कोशिश की है और जद्दोजहद की है, तो वो मीडिया के तमाम गुल्लू कालू और पापा की परियां हैं। देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। तो प्रधानमंत्री कुछ दिनों पहले जो बात संसद में कह रहे थे कि मोदी की छवि टीवी और अखबारों की वजह से नहीं है, अब वही बात वो बीजेपी के बारे में कह रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी का मतलब जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित रह गया है। आज भारतीय जनता पार्टी का नाम जोड़कर देखे जाने लगा है कि किस तरह से एजेंसीज का इस्तेमाल करके, सत्ता का इस्तेमाल करके, धन बल का इस्तेमाल करके विपक्ष को रौंदा जाता है। जो सवाल करता है उसे रौंदा जाता है। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब संसद की कार्रवाई सत्ता पक्ष ने बाधित की हो। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन विपक्ष ने एक तिरंगा यात्रा निकाली और इस तिरंगा यात्रा में ये बातें कही गई कि इस बार का जो संसद का सत्र था वो निहायत ही शर्मनाक था, क्योंकि
50 लाख करोड़ का बजट कुछ ही मिनटों में पारित हो गया। कोई चर्चा नहीं हुई, कोई भी चर्चा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अगर चर्चा होती तो अडानी का नाम एक बार फिर सामने आता। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। मोदी सरकार डेमोक्रेसी के बारे में तो बहुत बातें कहती है, लेकिन जो कहती है उसके तहत चलती नहीं। और आपको एक ही उदाहरण बताऊं, 50 लाख करोड़ का बजट केवल 12 मिनट में पास किया गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बृहस्पतिवार के दिन विपक्ष के सांसदों ने तिरंगा यात्रा भी निकाली और उन्होंने कहीं ना कहीं संसद के इस सत्र को आज़ाद भारत के इतिहास में जितने भी सत्र रहे हैं उसमें एक काला अध्याय माना है। क्या कह रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि कांग्रेस के सांसद है राज्यसभा से? आइए सुनते हैं। संसद के इसी सत्र में जब अडानी पर राहुल गांधी कह रहे थे तो उनके भाषण को 17 से 18 जगह तक नोचा गया था। संसद के इसी सत्र में जब 2 साल की सजा सूरत की एक अदालत सुनाती है तो आओ देखा ना ताओ, पहले राहुल गांधी की सदस्यता को खारिज कर दिया जाता है और फिर उसके बाद बगैर विलंब किए उन्हें उनके घर से भी निकाल दिया जाता है। ये बात अलग है कि गुजरात के एक विधायक मंत्री हुआ करते थे 2013 में, बाबूलाल बोखरिया, उन्हें भी अदालत ने सज़ा सुनाई थी, मगर ना उनका मंत्री पद गया था, ना उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त किया गया था। कुछ दिनों बाद अदालत से फैसला भी आ गया था और वो बदस्तूर अपनी जगह पर बने रहे। मगर चूंकि राहुल गांधी से एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया था अडानी का नाम लेकर, इसलिए उनका जाना तय था। मैं यही तो आपसे बता रहा हूं प्रधानमंत्री जी कि भारतीय जनता पार्टी की ये विरासत है कि सत्ता पक्ष से जो सवाल करे, चाहे वो सांसद हो, पत्रकार हो, एजेंसीज हो, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, उन्हें दबा कर रखा जाए, रौंद कर रखा जाए। और मैं एक और चीज बताता हूं, यकीनन भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों से 300 सांसदों वाली पार्टी हुई, मगर आज जबकि वो 300 सांसदों वाली पार्टी हो गई है तो हो क्या रहा है, मुझे बताइए ना। हो ये रहा है कि आज अफवाहों के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत खोजती है। याद कीजिए ना किस तरह से बिहार के मजदूरों के बारे में एक झूठ फैलाया गया, और वो झूठ क्या था कि तमिलनाडु में उनका नरसंहार किया जा रहा है। और इस झूठ को आगे कौन बढ़ा रहा था? इस झूठ को आगे बढ़ा रहा था खुद भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र, खुद बीजेपी के नेता, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स भी, उनके पसंदीदा पत्रकार भी। ये हो गई है बीजेपी की हालत। बीजेपी की हालत ये हो गई है कि राम नवमी पर या किसी भी धार्मिक आयोजन पर, हर धार्मिक आयोजन पर 2 समुदायों के बीच में टकराव होता है। ऐसा नहीं कि आज़ाद भारत के इतिहास में रामनवमी के दिन हिंदुओं और मुसलमानों में टकराव नहीं हुआ, नहीं। मगर मीडिया का कभी ऐसा किरदार नहीं रहा कि उन्होंने ऐसी खबरों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया या बढ़ावा दिया या दंगाइयों का साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी की ये विरासत बनकर रह गई है मोदी जी। जी हाँ, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि बीजेपी की ये भी विरासत है कि आपने एक ऐसा मीडिया इस समाज पर बरपा दिया है जो हर पल उनकी नसों में जहर भर रहा है, जो हर पल प्राइम टाइम के जरिए हमारे आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। ये है पिछले 8-9 साल की भारतीय जनता पार्टी की विरासत। यकीनन ये पार्टी 2 सांसद से 300 सांसद तक पहुंची, मगर आज जब आप 300 सांसद पर पहुंच गए हैं तो क्या हश्र कर दिया है आपने पार्टी का, और उसके जरिए क्या हश्र किया जा रहा है देश का। आज दंगाई सोच को जो है वो सामान्य किया जा रहा है, मुख्यधारा का हिस्सा बना दिया गया है। जो लोग समाज के हाशिए पर खड़े रहते थे अपनी भड़काऊ बयानबाजी को लेकर, उन्हें लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, जो अपने आप में कितनी शर्म की बात है। और ये पिछले 8 से 9 साल की बीजेपी की विरासत है। प्रधानमंत्री याद कीजिए, संसद के अंदर जब अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके वो स्वर्णिम शब्द याद हैं आपको
कि सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर ये देश बना रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि हम में मतभेद हो सकते हैं, मगर मनभेद कभी नहीं होने चाहिए। आज जिस संस्कृति को पिछले 8 साल की भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में बरपाया है, उसके चलते विरोधी राजनीतिक सोच वाले लोग जो हैं, उनके बीच शत्रुता हो गई है। 2 राजनेताओं तो चलिए भूल जाइए, आज की तारीख में अगर 2 दोस्त, जिनमें से अगर एक कांग्रेस को समर्थन करता है और दूसरा बीजेपी को समर्थन करता है, तो उनके बीच में भी दोस्ती नहीं रही है। व्हाट्सएप ग्रुप्स टूट रहे हैं, परिवारों में दरार आ रही है इस राजनीतिक सोच के चलते। यह है पिछले 8 सालों की बीजेपी की विरासत। इस पर गौर कीजिए अटल जी ने क्या बातें कही थी। सुनिए उनके भाषणों को जो उन्होंने संसद में दिए थे। मैं उम्मीद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस पर इन तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं, मगर ये तो मेरी ही उम्मीद है। मैं नहीं जानता हूं कि आने वाले दिनों में देश को इसका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। यह आसान सी चीज़ आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि बीजेपी के स्थापना दिवस पर कम से कम इस बात पर गौर किया जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।